हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के चौथे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही हमारे सामने आ जाता है कि व्हाई वी आर क्लासिफाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं पहले, जैसे मेटल्स होता है, मेटल्स आर सॉलिड्स, ये तो सभी को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, राइट। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल में आपका टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर आपका CuSO मतलब कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, इसमें भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करते हैं और भी कुछ तरह के सॉलिड्स होते हैं, जैसे नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। ओके, तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स कैसे होते हैं? तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका फॉस्फोरस, जैसे रेड फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन में हमको दिखता है, कार्बन की सबसे मिलता है हमको डायमंड मिलता है, डायमंड। उसके बाद ग्रेफाइट। ओके, ये भी सॉलिड ही होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक भी सॉलिड हमें मिलते हैं नेचर में, ऑर्गेनिक सॉलिड्स लाइक, ये इसको तो आप जानते हुए जो हम विंटर में यूज करते हैं पेट्रोलियम जेल, इज ऑर्गेनिक सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स और सॉलिड्स। जिसका पार्ट 2 हो चुका होगा उसको पता है हायर फैटी एसिड आर सॉलिड। साथ में आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है आपका सॉलिड। साथ में आपका कैम्फर भी सॉलिड ही होता है। ये सारे के आपके ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो हमको दिखता है कि इनमें हमें प्रॉपर्टीज डिफरेंस मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल जनरली आर हार्ड, then they have malleability, ductility, and they are good conductor of electricity as well as heat. But when we see the inorganic solid, they does not possess a property like metal, means they do not have malleability, ductility. Generally salts are brittles. Okay. और अगर हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, सम नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, बट डायमंड आर वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस, या बोल सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉलिड की बात करते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखता है कि अगर हम इन सॉलिड के एग्जाम्पल भी अच्छे से लिखते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी में वेरिएशन दिखता है, और इसी वेरिएशन की वजह से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमको प्रॉपर्टी में वेरिएशन दिखता है तो हमको इसमें क्या क्यों वेरिएशन ये समझना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्लासिफिकेशन समझना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी सामने चलते हैं। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड होता है आपका आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। ओके, थर्ड होता है आपका मेटेलिक सॉलिड। अब मैं लिख नहीं रहा, मैं एक एक करके एक लेक्चर में लूंगा। मेटेलिक सॉलिड्स। और आपका फोर्थ होता है कोवालेंट सॉलिड, कोवालेंट सॉलिड। ओके, तो मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवालेंट सॉलिड। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके नाम में ही समझ में आता है, इसमें क्या लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस a solid which are consist or which are made up from molecule। किससे बना है वो? मॉलिक्यूल से बना है। किससे बना है? मॉलिक्यूल से। a solid which are made up from the molecule is called the molecular solid, जिसमें सॉलिड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल लेता हूं मैं H2O। अब बहुत से लोगों को पहले ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर H2 इज लिक्विड, राइट? बट अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो H2 इज फॉर, तो H2 फॉर्मूला हमारे सॉलिड के काम में आ रहा है, तो आइस का भी फॉर्मूला H2 ही होता है। मॉलिक्यूल क्या आता है? H2। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब होता है CO2, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल सॉलिडिफाइड HCl, ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद सॉलिडिफाइड SO2, ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका मॉलिक्यूल हो तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट मॉलिक्यूल्स हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं
तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने की वजह से उनको हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते, तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला क्या होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। अभी इसको हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब किससे बना हुआ है, क्या उसका बनाने का पार्टिकल है। उसके बाद होल्डिंग फोर्स, जैसे कोई चीज एक को बाइंड करती है, पकड़ के रखती है, तो उसमें कोई फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नेट का लेते हैं, दो मैग्नेट एक में को चिपक जाते हैं, क्यों चिपकते हैं? बिकॉज ऑफ दे हैविंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सिमिलरली हम जो पार्टिकल यूज करेंगे वो पार्टिकल किस फोर्स की वजह से एक में को पकड़ के रख रहा है, मतलब होल्डिंग फोर्स की बात करेंगे। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किस तरह अरेंज हुए हैं सॉलिड में। उसके बाद हम बात करेंगे एमपी और बीपी, एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद नेचर ऑफ सॉलिड, इट मीन्स सॉलिड आर सॉफ्ट, सॉलिड आर हार्ड और ब्रिटल एक्सेट्रा के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मैं क्या बोलूँ, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका होता है कोवैलेंटली बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूल। इसमें ये वर्ड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर मॉलिक्यूल। क्या इंपॉर्टेंट है हमें? पोलर मॉलिक्यूल, लाइक एग्जाम्पल HCl, SO2 एक्सेट्रा। अब सबसे पहले तो बहुत लोग ध्यान में आएगा कि सर HCl इज नॉट अ सॉलिड और SO2 इज नॉट अ सॉलिड, बट हम HCl को सॉलिडिफाइड कर रहे हैं। इसमें वी कैन कूल द HCl, मतलब हम HCl को ठंडा करेंगे और उसके बाद जो हमको मिलेगा HCl का फ्रीजिंग स्टेट मिलेगा। फ्रीजिंग स्टेट में HCl में सॉलिड मिलेगा, SO2 हमको फ्रीजिंग स्टेट में सॉलिड मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्यों होना चाहिए? तो पोलर मॉलिक्यूल कुछ प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल HCl। ओके, तो मैं HCl ठीक है, तो यहाँ पे मैं उल्टा ले रहा हूँ, फिर आप थोड़ा सामने लेते हैं HCl। तो अभी होता क्या है, ध्यान दो कि पोलर मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वेरी हाई एंड देयरफॉर क्लोरीन possess डेल्टा नेगेटिव चार्ज, possess delta negative charge, while hydrogen possesses delta positive charge, and this charge is permanent. This charge is permanent. मतलब HCl के मॉलिक्यूल पे हमेशा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके ऊपर हमेशा चार्ज रहेगा ही रहेगा, ये परमानेंट चार्ज है, इसलिए हम इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और ये एक ही HCl पे नहीं, तो सारे HCl पे रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे फिर से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर से यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब होता क्या है देखिए, तो डेल्टा माइनस, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट माइनस पार्ट ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। मतलब जो माइनस पार्ट है पहले मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अभी इसका जो माइनस और प्लस में यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे अट्रैक्शन दिखता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है। मैं एरो बना रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्ट, मतलब इट मीन्स क्लोरीन अट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल। सिमिलरली सेकेंड वाला थर्ड को करेगा, थर्ड वाला फोर्थ को करेगा। यहाँ पे लिखता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे होल्डिंग फोर्स जो होती है, इसको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या होता है इसको? डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, होल्डिंग फोर्स इज अ
स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शन? डायपोल क्यों बोला है? अब देखो एक चार्ज बने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल बने, इसलिए इसको हमने डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बोला गया है। अभी इसमें हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो हमको दिखता है अरेंजमेंट कैसा अरेंज हुआ है, तो अपोजिटली चार्ज कम टूगेदर, अपोजिट चार्ज आर कम टूगेदर। आपको क्या दिख रहा है कि नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आर क्लोजर आर अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। इट मीन्स कि नेगेटिव अपोजिट चार्ज आर कम टूगेदर, या वो एक में को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बोलेंगे हम इसमें? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिलेंगे आपको अपोजिट चार्ज कम टूगेदर, या कम क्लोजर, या क्लोज टूगेदर है। अपोजिट चार्ज क्लोज टूगेदर, तो क्या हो रहा है? एक में के पास में आ रहे हैं या पास में अरेंज किए हुए। इट मीन्स अपोजिटली चार्ज मीन्स क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ पास में आ रहा है। तो इसे आप बोलते हैं अपोजिट चार्ज क्लोज टू गेदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि HCl और SO2 नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? गैसेस एंड लिक्विड फॉर्म में हमको मिलते हैं। HCl हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, और SO2 भी हमको गैसेस फॉर्म में मिलता है। इट मीन्स रूम टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म है। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of the polar molecular solid, melting point and boiling point of polar molecular solid is a low MP and BP. It means क्या होता है? तो polar molecular solid का melting point boiling point लो होता है बिकॉज ऑफ डायपोल इंटरेक्शन। ये फोर्स इतना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, इसलिए आपको दिखता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम। ये बात हमको सीधा ध्यान में रखना है, जिसका होल्डिंग फोर्स जितना ज्यादा रहेगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल आयोनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। होल्डिंग फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड देयरफॉर आयोनिक सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायपोल इंटरेक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्गर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, and therefore melting point and boiling point is low. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में हम दो बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, मतलब दो चीजों पे इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। एक, अगर कोई सब्सटेंस के पास क्या हो? फ्री आयंस तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी आयंस, या फिर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें क्या है? तो पानी में क्या घुला हुआ है? Na+ और Cl- आयन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किससे होती है? आयंस की वजह से। ये यहाँ पे सोडियम का आयंस और क्लोरीन के आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है, इसमें क्या होता है? कॉपर के वायर में से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह यहाँ क्या होता है? पास होता है, इसलिए इसमें से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अगर हम बात करते हैं पोलर सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या शो करेंगे, मतलब गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो इसको हम भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज बना है, नेगेटिव चार्ज बना है, बट चार्ज नहीं है, इसे हम पार्शियल चार्ज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिखता है कि सोडियम के जैसे आप पूरा कंप्लीट चार्ज नहीं, और ये आयंस के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ चार्ज कंटेन कर रहे हैं बट दे नॉट इन अ फॉर्म ऑफ आयन। एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर। ये क्या होते हैं? आपके बैड कंडक्टर होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, इनको इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। बिकॉज ऑफ इनके पास क्या बोलेंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन
इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई फ्री आयंस नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके नेचर, तो ये दे आर जनरली सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड या ब्रिटल नहीं होते, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान में रखना है, इससे बाद देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आपका HCl है, SO2। ये फ्रीजिंग स्टेट में हम बात कर रहे हैं। होल्डिंग फोर्स क्या है, द मॉलिक्यूल आर होल्ड टुगेदर बाय डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। मॉलिक्यूल किस वजह से होल्ड कर रहे हैं, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे है, तो अपोजिट चार्ज आर क्लोज टुगेदर, मतलब मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज एक में के पास में आएंगे, मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज। ओके, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखना है, होल्डिंग फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, अगर होल्डिंग फोर्स वीक रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लो रहेगा। तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज अ लो। उसके बाद बोला है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में ध्यान में रखना है, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो तो ही कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये क्या होते हैं आपके बैड कंडक्टर, जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। और नेचर ऑफ सॉलिड अगर हम बात करते हैं, ब्रिटल है, स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे ये तो सॉफ्ट है, ब्रिटल नहीं है, हार्ड भी नहीं है, कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ओके, ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी हम दूसरे की बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो सामने जैसे यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसपे कोई ऐसा चार्ज नहीं बनता जो अभी इसके पहले बना। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ H2, N2, इसमें अगर बात करते हैं हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन, या CO2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे दिखता है इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इसमें कोई भी चार्ज, पार्शियल चार्ज फॉर्म नहीं होता है। और जहाँ पे पार्शियल चार्ज फॉर्म नहीं होता है उसमें डायपोल में इंटरैक्शन हमको दिखता, डायपोल मोमेंट हमको दिखता नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। या फिर हम कोई वीक पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर नहीं बोला मैंने, वीक पोलर बोला है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वीक पोलर मॉलिक्यूल, इट ऑल्सो फॉर्म नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान में रखना है, ये वीक पोलर होता है, तो इससे भी हमको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलता है। क्या बोला मैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो आपको दिखेगा कि सारे एग्जाम्पल गैस के, सारे एग्जाम्पल किसके, गैस के। बट अगर मैं इनको फ्रीज करता हूं तो जो इनका सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अगर मैं इनको फ्रीज करता हूं क्या बनेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे कोवैलेंटली बॉन्डेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक बात ध्यान में रखना है, कोवैलेंटली बॉन्डेड, मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन सॉलिड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। हाँ, ध्यान में रखने बात। फॉर एग्जांपल आपका H2, N2, CO2 क्या लेंगे हम, ड्राई आइस। ध्यान में रखना है इसको। और वीक पोलर में कौन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें आ जाएगा। ध्यान में रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वीक पोलर मॉलिक्यूल, वीक पोलर, तो इसमें आ जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे हो गए कोवैलेंटली बॉन्डेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट, मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन दो मॉलिक्यूल एक में को कोवैलेंट बॉन्ड से पकड़ नहीं रहे, बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आता है होल्डिंग फोर्स। अभी ये होल्डिंग फोर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्जन। ओके, या इसको और इतना होता है, और इसको बोलते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। अभी ये फोर्स अगर हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो एक में के पास आ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है नहीं, सिर्फ एक में के पास आ रहे हैं और एक में को पकड़ के रख रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वन ऑफ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स।
वैंडर वॉल फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वैंडर वॉल फोर्स भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्जन, और इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्जन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर में का डिस्पर्जन, या फिर इसको और एक नाम होता है लंडन फोर्स। इस तरह ये एक में को फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ये फोर्स कैसा होता है, तो ये होल्डिंग फोर्स जो हमारे पास है, इंटरप्ले ऑफ द डिस्पर्जन या लंडन फोर्स, इज अ वेरी वीक force. It means it is a weaker than dipole interaction. ये dipole interaction से भी कमजोर होता है। तो अगर हम इसमें अरेंजमेंट देखते तो अरेंजमेंट इसमें अगर हम बात करते तो इसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट तो होती नहीं है। हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, देखते तो मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, मतलब यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल पास में, तो इसमें कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का, तो ये पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं। वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मैंने अभी बोला था कि अगर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, अगर फोर्स वीक रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। अभी मैंने क्या बोला है, ये डिस्पर्जन फोर्स जो होता है, लंडन फोर्स होता है, ये डायपोल इंटरेक्शन से भी वीक होता है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किससे, तो ये रहेगा आपका, किससे लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा आपका, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर, देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये पोलर से भी कम होता है। ध्यान में रखना है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिकॉज ऑफ द लंडन फोर्स इज वीकर देन डायपोल इंटरेक्शन। फिर से इसमें बात होती है कंडक्टिविटी। यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन या आयंस फ्री नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये भी हमको मिलते हैं बैड कंडक्टर। क्या मिलेंगे, ये भी हमको बैड कंडक्टर। और अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड, तो नेचर ऑफ सॉलिड होता है आपका सॉफ्ट। यहाँ पे ये भी एलिमेंट जनरली, ये भी सॉलिड जनरली सॉफ्ट ही होते हैं। तो इस तरह हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। एक बार इससे देखते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड constituent particle covalently bonded non-polar molecule, for example hydrogen H2 N2 या CO2 in dry ice, या फिर weak polar molecule मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। होल्डिंग फोर्स इज अ इंटरप्ले ऑफ डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, उसमें और कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है नेगेटिव पॉजिटिव वाला। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर इससे कम है तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, लोअर देन इससे तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कंडक्टिविटी कैसे इनकी, बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ देयर आर नो फ्री आयंस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट, नेचर ऑफ सॉलिड इज सॉफ्ट, नेचर कैसे इसका सॉफ्ट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको देख लेते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी यहाँ पे नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मीन्स अ सॉलिड इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म। ऐसे सॉलिड जिसमें, या ऐसे मॉलिक्यूल इन विच hydrogen bond are formed, which can form hydrogen bond molecular solid. A molecule which can form hydrogen bond will form hydrogen bond molecular solid. अभी हाइड्रोजन बॉन्ड पहले क्या होता है समझ लेते हैं कि if hydrogen are bonded with highly electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen. Hydrogen are bonded with fluorine or oxygen or nitrogen. Simple example is H2O. ठीक है, H2O ये हो गया हमारा सिंपल एग्जांपल। हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स कॉल्ड H बॉन्ड एंड इट शो बाय H1 2 3, मतलब 3 डैश से हम ऐसा बॉन्ड दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है इसको पहले हम समझते हैं।
तो ये सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे साइड में को फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए। इसी में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिकॉज ऑफ इन्हीं में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखते तो ऑक्सीजन वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर कैसे बनाते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल HOH, अभी ये होता है ऐसा मॉलिक्यूल होता है 105 डिग्री का नियरली एंगल होता है। तो हमको एंगल का कोई काम नहीं है, देखते हैं यहाँ पे HOH। ओके, अगर इस वाटर के पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल देता हूँ HOH मतलब वाटर, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड देयरफॉर इट शो चार्ज मतलब डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसमें भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा 2 माइनस, फिर से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा 2 नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो होता क्या है कि डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन आर अट्रैक्ट हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव वाले को, और इसमें जो बॉन्ड बनेगा दिख रहा है 1 2 3 डैश जो बॉन्ड दिख रहा है, मतलब पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे और एक अगर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हो तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन तीसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा, तीसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे हमको दिखता है। तो इस तरह अगर बॉन्ड बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विद इनफ 4 मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 सिंपल बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड से बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म H बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर्म आइस के फॉर्म में लिखते हैं, क्या है हमारे लिए आइस, ओके। तो मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा, अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम इज अ वेरी हाई। जब एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई रहेगा तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड द विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग फोर्स, तो यहाँ पे होल्डिंग फोर्स तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन से फोर्स से पकड़ के रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के रखा है होल्डिंग फोर्स, ओके। अरेंजमेंट भी यहाँ पे कैसे होते हैं, तो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसकी अरेंजमेंट आपको कोई लिखना नहीं है पेपर में, स्पेशल कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे बनता है उसी तरह उसकी अरेंजमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होल्डिंग फोर्स है हमारे लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से बनने वाला होल्डिंग फोर्स है, इट इज अ मच हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब पोलर में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था उससे, और नॉन पोलर में जो लंडन फोर्स था उससे, उन दोनों के कंपैरिजन में होल्डिंग फोर्स क्या होता है, हाई होता है। इट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा ही लेना रहेगा, लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लो मेल्टिंग पॉइंट ही लिखेंगे, लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ध्यान में रखना है आपको। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर H2O या आइस लिखते हैं पहले इसको, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमारा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट लो मिलता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऐसे क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो प्योर वाटर में से या प्योर आइस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिकॉज ऑफ इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन या आयन फ्री नहीं होती है। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, बैड कंडक्टर, हमारे लिए बैड कंडक्टर, बिकॉज ऑफ इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन या आयन इसमें कोई फ्री नहीं होता है, ओके। ये क्या होता है, प्योर वाटर या प्योर आइस इज बैड कंडक्टर। और उसके बाद नेचर ऑफ सॉलिड, अभी ये आपको दिखेगा, आप बताओ आइस क्या होता है, आइस होता है हार्ड होता है, आइस होता है हार्ड। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो यहाँ पे हार्डनेस भी बढ़ गया। जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ते हैं
वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और हार्डनेस भी बढ़ती है। तो नेचर ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या है, हार्ड, और आइस के साथ ब्रिटल भी होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। आइस के साथ हार्ड और ब्रिटल होता है, उसको पटकने भी क्या होता है, चूरा हो जाता है ना, इसलिए वो ब्रिटल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किसमें बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से, ये तीन ही कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हम लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा NH3। तो लिक्विड अमोनिया को अगर मैं सॉलिडिफाइड कर देता हूँ, सॉलिड अमोनिया लिखेंगे इसको,